आइए मृणाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले मैं नमस्कार। सबको जी, जी। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप सबको। जी, जी, जी। बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी की। और आप लोग दिन भर से जुटी हुई हैं, इसके लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद। जी, जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये फिर से लॉगिन कर लेना रामबाण है हर चीज का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये तो। चलिए, बहुत स्वागत है आपका मृणाल जी। और बिल्कुल आप काव्य पाठ आरंभ करें। जी जी। मैं और जी, जी। आप बोलिए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। तो भारतेंदु जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आप मंच आपके हवाले करती हूँ, और आप प्रस्तुत करें, अपने काव्य पाठ की ओर चलें। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, इस पटल पर। धन्यवाद। मैं जी, घड़ी चालू कर लेता हूँ समय बिल्कुल। सीमा बिल्कुल, रहने बिल्कुल। के लिए। तो जी, जी, जी। सर्वप्रथम तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतना जी, बड़ा आयोजन जी, किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। इसमें कई तकलीफें आती है, कई चीज़ों को का प्रबंधन करना होता है। उसके लिए जी, आपकी सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे तक 14 तारीख तक के भी आपका कार्यक्रम सफल हो, ऐसी कामना करता हूँ। एन जी, जी, चंद्रा जी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपका। कार्यक्रम के विचार लाया और आप सबने इसको एक साकार रूप दिया। वो एक हिंदी काव्य जगत में अपने आप में एक कीर्तिमान है। जी, जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हो ही चुका है। इतने सारे कवियों को एक मंच प्रदान करना और उन्हें जोड़ कर रखना, ये कोई जी, कम बड़ी बात नहीं। यहाँ पर हम भी कई आयोजन करते हैं। जी, इलाज हमारी संस्था है, उसके ज़रिए, और हम जानते हैं कि जी, इसमें जी, क्या तकलीफ़ें और क्या चीज़ें आती हैं। जी, जी, अब जी, जिन कवियों ने मुझसे पहले काव्य पाठ कर चुका है, मैं बीच में जी, आता-जाता रहा, सुनता रहा, जी, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यूट्यूब पे से और इसके थ्रू भी। तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएँ सुनाई और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। जी, ऑस्ट्रेलिया से मैं आप सबको नमन करता हूँ। हम जी, 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 भूगोल के दक्षिण गोलार्ध में हैं, हमें डाउन अंडर कहा जाता है। सिवाय भौगोलिक स्थिति के हमारे यहाँ कोई भी जी, जी, डाउन जी, नहीं है। जी, जी, इस जी, इसके लिए जी, तो बहुत स्वागत है काफ़ी घंटे आपका। का समय है। मैं आपको और आपके सारे आयोजकों को, प्रायोजकों को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमें जी, जी, प्लेटफ़ॉर्म करने का अवसर दिया और अपनी कविताएँ प्रारंभ करता हूँ। तो चूँकि समय सीमा थोड़ी-सी लंबी है, तो जी, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भावार्थ या कुछ अंश मैं जोड़ते रहूँगा बीच में, जिससे कि जी, कविता थोड़ी स्पष्ट हो जाए। जी, जी, बिल्कुल। तो आपकी आज्ञा से मैं जी, जी, मंच लेता हूँ, शुरू करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो जैसा मंच मैंने आपके ही कहा हवाले है। कि जी, सर्वप्रथम कविता प्रारंभ करने से मैं ये बताना चाहूँगा, मैं राजनांदगाँव से हूँ। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी जी, जी, राजनांदगाँव, जी, जी, जहाँ श्री पद्मलाल राजनांदगाँव, जी, की बख्शी और जी, जी, एवं जी, गजानन पर माधव मुक्तिबोध एवं जी, श्री बल्लभ प्रसाद जी मिश्र, ये तीनों ने वहाँ पे साहित्यकारों की नगरी। जी, जी, तो हम उसे साहित्यकारों की त्रिवेणी कहते हैं। तो मैं उस वाह! त्रिवेणी त्रिवेणी। से जी, हूँ जी, और जी, बिल्कुल। वहाँ से सबको आपको प्रणाम करता हूँ, और उस जी, भूमि को भी बहुत प्रणाम स्वागत है करता आपका। हूँ जिसने थोड़ा-बहुत साहित्य हम सब में किसी न किसी तरह से डाल रखा है। बिल्कुल। और चूँकि ये उत्सव का समय है और राजनांदगाँव में गणपति विराजमान करवाने की एक अनूठी रीति जो है वो साहित्य से जुड़ी हुई है। हमने जी, बचपन से साहित्य और गणपति को एक साथ ही देखा है। जी, जहाँ जी, गणपति बनते हैं, हमारे यहाँ पे बड़े-बड़े कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं। वहाँ पर बाल कवि बैरागी, अशोक चक्रधर जी और हुल्लड़ मुरादाबादी जी, विनीत चौहान जी, सारे कवियों ने वहाँ पे वाह! मंच क्या को बात है। आशीर्वाद दिया है।
हम उनके साथ बड़े हुए, उन्हें सुन-सुन कर। तो उसी का कुछ फल हमें मिल चुका, जो कि हम यहाँ 4 शब्द आपके सामने बोल पाएँगे। तो राजनांदगाँव की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, उसका ऋणी हूँ और जी। अपनी कविता को प्रारंभ करता हूँ। तो जैसा कि जी, मैंने बहुत कहा, स्वागत। यह एक यज्ञ है, आप जो कर रहे हैं, साहित्य साधना और साहित्य का इतना बड़ा समागम करना, ये एक यज्ञ है। तो मैं अपनी जी। मैं कुछ छोटी कविताएँ पढ़ूँगा आपके सामने। मैंने जी, जी, इसे बहुत स्वागत। भागों में बाँट रखा है। जी, तो पहले मैं कुछ विचारशील कविताएँ पढ़ूँगा। जी, विचारशील कविताओं के बाद में मैं 1-2 कविताएँ श्रृंगार रस की पढ़ूँगा जी। और श्रृंगार रस के सीधा बाद थोड़ा अटपटा है सुनना, और श्रृंगार रस के सीधे बाद मैं थोड़ा-सा वीर रस की तरफ जाऊँगा। क्या बात है। अब ये अब ये खिचड़ी कैसे बनेगी, आप ही देखिएगा। अरे, बहुत और सुंदर। उसके बाद मैं कोरोना काल की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जी, जी, जी। और उसके बाद में मैं अपनी 2 प्रतिनिधि कविताएँ आपके सामने रखूँगा, जो काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे शायद देखी हो, काफ़ी प्रचलित भी रही। तो वो जी, 2 जी, कविताएँ आपके सामने पढ़ना जी, चाहता हूँ। जी, तो ये मेरा 30 मिनट का लेखा-जोखा रहेगा और जी, इसी के जी, साथ बिल्कुल। कविता पे आता हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक ही है यज्ञ। वाह! बहुत खूब। छोटी-सी कविता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और आशीर्वाद आपका चाहूँगा। जी। जब वीर सोच के युद्ध की बेला, जब वीर हुँ, सोच के युद्ध की बेला और माँग रहा रण अपनी आहुति। जब वीर वाह! सो चुके युद्ध की बेला और माँग रहा रण अपनी आहुति, उस समय बिना विचारे वीर जगाना यज्ञ है। बहुत यज्ञ से खूब। आपका हर सही कर्म बात। यज्ञ हो सकता है। हर आप कर्म किस यज्ञ हो विचार से आप, सकता है। बिल्कुल जब सही वीर कहा सो आपने। चुके युद्ध की बेला और माँग रहा रण अपनी आहुति, उस समय बिना विचारे वीर जगाना यज्ञ है। जब धरा हुँ, प्यास से व्याकुल हो, जब धरा प्यास से व्याकुल हो और अम्बुज वाह! भी सूखे प्यासे हों, बहुत खूब। तब हाथ बढ़ाकर गगन से मेघ बुलाना यज्ञ है। वाह! यदि मेघ बहुत खूब। बरसते हो, क्या मेघ परिभाषा दी है यज्ञ की आपने। तब बहुत मेघ खूब। बुलाना यज्ञ है। जब वसंत बिखरा हो पग-पग पर, जब वसंत सुंदर। बिखरा हो पग-पग पर, सौंदर्य खिला हो इस जग पर। जब हुँ, वसंत बिखरा हो पग-पग पर और सौंदर्य खिला हो इस जग पर, तब त्याग वासना एक चित्त हुँ, से ध्यान लगाना हुँ। यज्ञ है। वाह! बहुत खूब। बहुत सुंदर जब पंक्तियाँ। गाँव की हरियाली कम हो, जब गाँव की हरियाली कम हो और वनश्री का होता लोप दिखे। जब गाँव हुँ, की हरियाली कम हो और वनश्री का होता लोप दिखे, तब अपने कर को रज में भर कर एक पेड़ लगाना यज्ञ है। एक पेड़ बहुत लगाना। सही, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। तो ये है यज्ञ की परिभाषा, जो मैं समझता हूँ और आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। तो मैं इसी विचारशील कुछ कविताओं के क्रम में आगे बढ़ता हूँ और एक कविता थी मेरी, काफ़ी पहले की कविता है, जी, परिवर्तन। जो परिवर्तन जी, हमने देखे हैं, हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, जी, वो मैं परिवर्तन इन ज़्यादा नहीं 2-3 कुछ पंक्तियों में आपके सामने रखूँगा। जी। स्वच्छंद गगन पर लिखता था, स्वच्छंद वाह! गगन पर लिखता था, अब लिखता हूँ चारदीवारी। वाह! स्वच्छंद गगन पर लिखता था, अब लिखता हूँ चारदीवारी। कभी सुश्रुत और चरक लिखता था, अब लिखता हूँ महामारी। वाह! स्वच्छंद गगन पर लिखता था, अब लिखता हूँ चारदीवारी। कभी सुश्रुत और चरक लिखता था, अब लिखता हूँ महामारी। कैसी बहुत भोर सुंदर। भई इस जग में, कैसी भोर भई इस जग में, आँखों में छाई अंधियारी। घर के भीतर तम सोया है। ये अपने मन के भीतर की बात हम बता रहे जी, हैं, मन से जी, पहले है। जी। घर के भीतर तम सोया है, आंगन में किरणें उजियारी। वाह! अब लिखता हूँ महामारी।
पल पल में नरेशन जी, मौसम। जी नरेशन जी बहुत स्वागत कर रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद जी का राजकुमार राजू जी कह रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है। तो जी, बहुत धन्यवाद, आपने सभी सराहा। श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमसे जुड़े हुए हैं। और पुनः आखिरी मृणाल जी स्टैंडर्ड, से अनुरोध करती हूँ। जी जी स्वागत है। आखिरी पद इसका, कि जी पल जी पल में मौसम बदले, कब जी पतझड़ कब हरियाली। जी पल पल में मौसम बदले, कब पतझड़ कब हरियाली। अब इसके बाद की जो दो पंक्ति है, अगर वो आप तक पहुंचती है, ये समाज के वर्तमान स्थिति पर बहुत केंद्रित है। मैं आपका आशीर्वाद जी अवश्य चाहूंगा कि पल जी पल में स्वागत। मौसम बदले, कब पतझड़ कब हरियाली। होली भी अब उनकी भैया, जिनके घर होती दिवाली। वाह, बहुत खूब, बहुत जिन्होंने खूब। पैसे से अपने घर दिवाली मना ली, होली भी उन्हीं की होती। उन्हीं की नगरी। होती है। सही ये बात। मेरी कविता थी परिवर्तन पर। जी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जी जी अगली इसी क्रम में मैं बढ़ता हूँ, और एक कविता जो है, ये जी जी अब तक आपने सुनी थी तुकांत कविताएं, मैं इसमें जी कुछ अतुकांत कविताओं का भी मिश्रण आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जी जी। तो आपके आशीर्वाद से सुधा बना लिया। चौहान जी भी कह रही हैं कि बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है। बहुत तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों जी ने जी इसे पसंद किया, और इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। कवि दो ही चीजों का भूखा होता है, एक बिल्कुल शब्दों का, सही जी। कविता लिखते समय शब्दों का, और कविता बोलते समय तालियों तालियों का, क्या का। बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मुखौटा। बिल्कुल। अगली कविता जी है मुखौटा। मुखौटा। उसने जो सोचा उसे मिला नहीं, हम्म, उसने जो सोचा उसे मिला नहीं, जो मिला उसने सोचा न था। रौंद कर बिल्कुल सही। उसे कुचलता हुआ समय निकल जाता, रौंद कर कुचलता हुआ उसे समय निकल जाता, और कभी हम्म, स्वयं को काल से आगे पाता, और सभी स्वयं को काल से आगे पाता। दिखावे के भीतर नंगी देह को, दिखावे के भीतर नंगी देह को घंटों निहारता, अपनी ही परछाई कभी दुत्कारता। हम्म, करता है प्रेम स्वयं से, और द्वेष में पकता है, करता है प्रेम स्वयं से, और द्वेष में पकता है। इंसान क्यों चेहरे पर मुखौटा रखता है, वाह, इंसान क्यों चेहरे क्यों पर चेहरे पर मुखौटा मुखौटा रखता रखते हैं, क्या बात है, बहुत खूब। है। मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी अगली कविता जो है, दो कविताएं मैं आपके सामने श्रृंगार रस की रखना चाहता हूँ। जी जी इसके इसके लय अलग होते हैं, इसके जी इसके जी प्रभाव अलग बिल्कुल। होते हैं, तो जी आपका ध्यान चाहूंगा। ये अ, एक क्षण का वर्णन है। जी ये कविता जो है एक क्षण का वर्णन है, जिसमें बहुत कि स्वागत है आपका। उपवन में ये कविता जो नायक और नायिका के बीच की है, आप जी तक पहुंचाता हूँ। उपवन क्यों आलोकित है, क्षमा करिए। उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है। हम्म, अधीर युथ के पुष्प गुच्छ किसका अभिवादन करते हैं, वाह, धीर युथ के पुष्प गुच्छ किसका अभिवादन करते हैं, किस आगंतुक के पथ को जुगनू ज्योत से भरते हैं। वाह, बहुत खूब। नील पद्म की पंक्तियां, नील पद्म की पंक्तियां निशा का अद्भुत श्रृंगार, हम्म, जल के तन पर विस्तृत रश्मि का चंचल विस्तार। वाह, नील पद्म की पंक्तियां निशा का अद्भुत श्रृंगार, जल के तन पर विस्तृत रश्मि का चंचल विस्तार। जो लहरें जी होती हैं उस पर रोशनी चंचलता से नाचती है, हाँ, उसका। बहुत सुंदर वर्णन। जी रत्न जड़ित दूर्वा आच्छादित, रत्न जड़ित दूर्वा आच्छादित लताएं द्रुमों पर हो आश्रित, है किसकी सुंदरता प्रदीप्त उपवन के यौवन में मिश्रित।
ये है कौन जिसके कारण इतनी सुंदरता आ बहुत रही है? खूब, सुंदरता बहुत तो है, सुंदर। लेकिन किसके कारण है ये नहीं पता चलता। जी जी जी, बहुत सुंदर नील शब्दों का संयोजन किया है सर आपने, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नील पद्म की पंक्तियाँ, निशा का अद्भुत श्रृंगार, जल के तन पर विस्तृत होता रश्मि का चंचल विस्तार, रत्न जड़ित क्या दूर्वा बात। आच्छादित, लताएं द्रुम पर हो आश्रित है, किसकी सुंदरता प्रदीप्त, उपवन के यौवन में मिश्रित। अली, अली दृश्य नहीं इस पल। ये काम बहुत सुंदर। भौरे का हो सकता है, पर भौरा दिख नहीं रहा। अली हम्म। दृश्य नहीं इस पल, कलियां उन्मादित हैं किससे। अली दृश्य नहीं इस पल, कलियां उन्मादित हैं किससे, प्रत्यक्ष नहीं क्यों लोचन को, हुई उपवन की सज्जा जिससे। प्रत्यक्ष नहीं क्यों लोचन को, हुई उपवन की सज्जा जिससे। आसक्ति छींटती पग पग पर, आसक्ति छींटती पग पग पर, है दैव गंध या भ्रम कोई। आसक्ति छींटती पग पग पर, है दैव गंध या भ्रम कोई। चंचल सी कोपल पर कोपल, चंचल सी कोपल पर कोपल, क्या रति रचित है क्रम कोई। वाह, बहुत खूब। मधुजल, मधुजल मग्न मृणाल पटलियां, हम्म। मृदुजल, मधुजल मग्न मृणाल पटलियां, श्रृंगार बहुत सप्तक सुंदर। बोलती। वाह। मधुजल मग्न श्रृंगार, मधुजल मग्न मृणाल पटलियां, श्रृंगार सप्तक बोलती, अंतरंग स्पर्श पाकर, किस नाद के वश डोलती। वाह, बहुत सुंदर अनुप्रास का प्रयोग है। दिल दिव्य किसी निराकार को, ये अंतिम छंद है। जी जी, दिव्य, स्वागत। जब कवि को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है, तो वो आखिरी पद आपके सामने रख देता है कि अब आप समझ लीजिए। दिव्य जी किसी जी निराकार को, जी। पुष्पक धरा पर लाया है। दिव्य किसी निराकार को, पुष्पक धरा पर लाया है। उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु वाह धूप आया है, क्या इंदु वाह, धूप आया है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सार्थक पंक्तियां। और राजकुमार जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और वे बार बार कह रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत खूब, और बहुत सुंदर वर्णन किया है आपने श्रृंगार रस का। और मैं हमेशा कहूंगी कि बहुत सुंदर मानवीकरण और अनुप्रास का प्रयोग कर रहे हैं आप। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर रचनाएं हैं आपकी। धन्यवाद, ये आपका आपने सुना। मैं एक कविता और श्रृंगार रस की कहता हूँ और जी श्रृंगार फिर विदा लूंगा। जी जी रूप की तृष्णा, जी कितना आनंद आता है जी जब एक वो पल आपके साथ बीत जाता है जो आप चाहते हैं। जी उसका एक वर्णन, ये कुछ 4 पद्य में है। आह, जी जी। आह रूप की तृष्णा, आह रूप की तृष्णा, और लोचन में मेरे प्रतिबिंब तुम्हारा होना। वाह। आह रूप की तृष्णा, और लोचन में मेरे प्रतिबिंब तुम्हारा होना। तपती विरह की रेत पर, तपती विरह की रेत पर, जब चलता रहा अकेले, वाह, बहुत खूब, और बहुत। बनकर सुधा तुम्हारा जी। इन अधरों पर गिरना। वाह तपती विरह की रेत पर जब चलता रहा अकेले, और बनकर सुधा तुम्हारा इन अधरों पर गिरना। आह रूप की तृष्णा, विचलित मेरे मन पर जब हो मरु भावों की रचना। वाह विचलित मेरे मन पर जब हो मरु भावों की रचना, और तुम्हारे स्मरण का बनकर मेघ बरसना। आह रूप की तृष्णा। वाह, बहुत सुंदर। चीरकाल की निद्रा से, चीरकाल की निद्रा से जब जागूं मैं एक भोर, बनकर रश्मि नयनों से भीतर प्रवाहित होना। आह रूप की तृष्णा। रंग लिए मैं, रंग लिए बैठूं मैं, रंग लिए बैठूं मैं, जब रंगने मेरी कल्पना, वाह, और क्या खूब।
रंग लिए बैठूं मैं जब रंगने मेरी कल्पना, और लोचन में मेरे प्रतिबिंब तुम्हारा होना। आह बहुत रूप की खूब, तृष्णा, आह रूप की तृष्णा। बहुत सुंदर। आह रूप की तृष्णा, बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियां। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं जी श्रृंगार रस से विदा लेता हूँ। ये मेरी श्रृंगार रस की 2 कविताएं आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। आशा जी करता जी हूँ जी जी, बहुत आभार आपका। और पटेल आपका बहुत आभारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी कि आप हमसे जुड़े और बहुत सुंदर श्रृंगार संयोजन से आपने हमें जोड़े रखा और इस अनवरत काव्य धारा में आप प्रवाहित होते रहे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि अगले कवि आ रहे हैं या मुझे या समय है? अ, आप जैसा बोलें। मेरे ख्याल से अभी तो आप चाहें तो आप एक आध मुक्तक या ठीक है। कंटिन्यू रखिए, फिर मैं अगले कवि को जोड़ लेती हूँ। जी, ठीक है। फिर मैं एक कविता आपको सुना देता आइए हूँ। आइए, हाँ जी 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 और बिल्कुल, उसके बाद मैं फिर स्वागत। विदा लेता हूँ। जी जी तो मैं, जैसा कि मैंने कहा था, मैं भी रस पे ही, जैसा क्रम है मैं उसी में जाऊँगा। जी तो जी, वीर रस बचा है अभी। जी, छोटी-सी कविता से शुरू करता हूँ, अगले कवि आएँ तो आप मुझे तुरंत आप बता दीजिएगा। जी जी युद्ध नामों का स्वागत। गान। जी कई बार युद्ध आवश्यक हो जाता है। कई बार जी हम बहुत ज़्यादा भावुक हो उठते हैं और कहते हैं युद्ध नहीं हो, युद्ध ना होना चाहिए, ये गलत है, हिंसा है। परंतु जिस व्यक्ति पर पहले हुए युद्ध की घटनाओं का असर होता है, वो जानता है कि इसका बदला लेना भी आवश्यक है। तो उन्हीं भावों के साथ में एक छोटा-सा आपके साथ में वीर रस की छोटी-सी कविता आपको सुनाता हूँ। जी स्वागत। युद्ध न हो का गान। हम्म युद्ध न हो का गान जो हैं सब गाते। युद्ध न हो का गान जो हैं सब गाते, कहाँ रहे तुम अब तक, जब वीर हम्म पुरुष धरा के निद्रा में थे छले जाते। हम्म, पूरी की घटना याद शायद ये दिलाए सबको। सही युद्ध बात न है, हो हाँ। का गान जो हैं सब गाते, कहाँ रहे तुम अब तक, जब वीर पूत धरा के थे निद्रा में छले जाते। शायद तुमने वह गांव नहीं देखे, शायद हम्म तुमने वह गांव नहीं देखे हैं जहां परम गति के वीर लाए जाते हैं। शायद उन ताबूतों को कंधा नहीं दिया है जिनमें काठ जोड़कर शरीर बनाए जाते हैं। बहुत स्कूल मर्मस्पर्शी है। से बिलखते बच्चे लेने भी नहीं गए हो, हम्म स्कूल से बिलखते बच्चे लेने भी नहीं गए हो, और भैया का बक्सा आया है कहकर किसी बहन को घर से लेकर आते, तो युद्ध न हो का गान कभी ना गाते। हम्म, यह शांति श्लोक अधरों पर अब क्यों आया, यह वाह। शांति श्लोक अधरों पर अब क्यों आया, कहाँ रखी थी धवल ध्वजा, जब घर बिन बेटे फौजी बक्सा आया। यह बहुत शांति मर्मस्पर्शी श्लोक पंक्तियां। अधरों पर अब क्यों आया, कहाँ रखी थी धवल ध्वजा, जब घर बिन बेटे ही फौजी बक्सा आया। क्या पुत्र को कंधा देने का गरल पिया है, क्या पुत्र को कंधा देने का गरल पिया है, क्या वधु के रुदन स्वर को क्षण भर भी जिया है, या फिर माता की पथराई आंखों में मृत आंसू को प्राण दिया है। जब सहस्त्रों की भीड़ में बिलख कर, जब सहस्त्रों की भीड़ में बिलख कर किसी और के लिए तुम नीर बहाते, युद्ध न हो का गान कभी ना गाते, युद्ध न हो का गान कभी ना गाते। कभी इसके साथ बहुत मैं मर्मस्पर्शी, खत्म करता हूँ। बहुत मर्मस्पर्शी पंक्तियां रही। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ममता जी, मनीषा जी, धन्यवाद सारे जी जी आयोजकों को और को जी भी जी जी जिन्होंने मुझे इनसे जुड़ा। मैं इसके साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप दूसरे अन्य कवि को आप जोड़ सकते हैं। जी जी, मैं जोड़ती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा। और मुझे बहुत अच्छी लगी आपके शब्द संयोजन, शब्द रचना, जिनसे आपने मुझे और सारे श्रोताओं को जोड़े रखा। बहुत सुंदर शब्द संयोजन का साथ रहा आपके साथ और बहुत शानदार काव्य पाठ आपने किया।
बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब मृणाल जी। मैं स्टूडियो लीव कर दूँ या आप मुझे एग्ज़िट करेंगे?